कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। मैं हूं सरिता और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो अभी तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैंने पूजा तो 5:30 बजे ही कर ली क्योंकि बहुत प्यास लगी थी। तीज का सुबह है आज, तो आज गणपति बप्पा भी आने वाले हैं, तो बस इसीलिए सुबह सुबह जल्दी उठकर और सारी तैयारियों में लगना है क्योंकि कहीं कहीं जाना भी है। हो सकता है आपको भी साथ ले चलूं, हो सकता है ना ले चलूं, क्योंकि किसी के घर जाने में और फिर कैमरा पकड़ के रिकॉर्डिंग करना किसी को अच्छा लगे ना लगे, इसलिए हो सकता है आपके साथ शेयर कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। तो भी तो आज बहुत ही हैवी रेन हो रहा है क्योंकि गणपति बप्पा आते हैं उस दिन बारिश बहुत ज्यादा होती ही है और आज भी हो रही है। तो अभी तो मैंने व्रत तोड़ा है, अभी कुछ नाश्ता वगैरह करूंगी। मेरी मेहंदी बहुत अच्छी रंग लाई है ना। मैंने कल रात को बैठकर लगाई है। वैसे मैं लगाने वाली नहीं थी, लेकिन बच्चों ने जिद की और वो खुद उनको लगाना था, इसलिए मेरा भी मन कर गया, मैं भी लगा ली। तो चलिए अभी मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करूंगी थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर नाश्ते में मैं रवा बना रही हूँ, उपमा रवे का। और अभी मैं देखिए यहाँ पर नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को भी उठाऊंगी ताकि उनको भी ब्रश वगैरह करा सकूँ। उपमा की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, इसलिए अभी मैं इसे इतना डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। बस खाली इतना है कि हाँ, मैं बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी है, बस व्रत के बाद ये उपमा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मेरा फेवरेट है और मेरे घर में भी सबको पसंद है। बच्चे नहीं खाते, बस मैं और ये खाते हैं, तो ये हम दोनों जन का ही है। तो बस चलिए फिर मैं आगे आपसे बात करूंगी थोड़ी देर के बाद। अभी हम पहले मैं नाश्ता बना लूं और फिर उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ।
नाश्ता वगैरह कर चुके हैं हम, और अब बच्चों को भी उठा दिया है। बच्चे ब्रश कर रहे हैं तो उनको भी दूध वगैरह दे लूं, और अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि खाना अभी नहीं बना लूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और मुझे है ना थोड़ा सा और भी काम है, क्योंकि कपड़ा मैंने अभी तक लगाया नहीं है धोने के लिए। झाड़ू पोछा भी बाकी है, बच्चों के काम तो है ही है, और रूम साफ करना बाकी है, क्योंकि सारा बिखरा हुआ है जैसे तैसे। क्योंकि बारिश होती है ना तो कपड़े ऐसे सब जगह टंगे होते हैं, और जो सूख गए हैं उनको देखकर उतारना, फिर और जो गीले हैं उनको अलग करके रखना और दूसरी जगह डालना सुखाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत हेडेक हो जाता है मुझे। तो अगर कंटिन्यू 3-4 दिन बारिश या 1 हफ्ते बारिश हो तो हो ही रही है, बहुत मेरे लिए मुसीबत बढ़ जाती है। और एक और चीज मैं आपके साथ दिखाती हूँ आपको, कि मैंने ना ये देखिए अपनी खेती लगाई थी, जो कि बर्बाद हो चुकी है। टू बैड, बरसात ने उसे बर्बाद कर दिया है। मैंने वहां पर मेथी लगाया था, पर वो मेथी तो बारिश के साथ बह गई, कुछ नहीं बचा है अब उसमें। तो बस सिर्फ गाजर बचा हुआ है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है वो। यहाँ पर मिर्ची आई हुई है 1 हफ्ते से, तो मैंने उसको बनाया नहीं अब तक, और आज मुझे लग रहा था कि बना लेना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। वैसे ही 3-4 मिर्ची खराब हो गई थी। तो पहले तो मैं इसे वैसे भी धोकर रखती हूँ, क्योंकि बारिश की सब्जियां हैं और गली गली सी रहती हैं थोड़ी सी, तो उन्हें साफ करके ही रखना पड़ता है। और यहाँ पर वो साफ कर लिया था मैंने। अब पकोड़े के लिए मैं बेसन निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़ा, तो उसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। पकोड़े बनाने के लिए मैंने 2 बाउल बेसन लिया है, जिसमें मैं नमक, हल्दी और मसाले ऐड करूंगी। क्योंकि ये पकोड़े से प्लेन ही होते हैं, इतने ज़्यादा इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता है वेजिटेबल्स का या किसी भी चीज़ का, तो वो बच्चे भी खा लेते हैं थोड़ा अच्छे से। पकोड़े तो इतने ज़्यादा तो कढ़ी के लिए नहीं चाहिए, लेकिन सूखा सूखा भी बच्चे खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ। मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब इन्हें मिक्स कर लूंगी अच्छे से, और फिर पानी डाल के हल्का हल्का फेंटना है इसे। बहुत अच्छा सा घोल तैयार करना है, बैटर। धीरे धीरे से पानी डालना है, ताकि इसमें लम्स भी ना पड़े और बेसन भी हमारा अच्छे से घुल जाए। बेसन में बहुत जल्दी लम्स पड़ते हैं, तो उसे घोलते रहना बहुत जल्दी जल्दी अच्छा होता है, ताकि उनमें लम्स ना पड़ते रहें, और वो जब हम पकोड़े बनाएं तो वो फ्लफी और एकदम सॉफ्ट बने। और इन्हें घोलने के बाद मैं थोड़ी देर सेट होने के लिए भी छोड़ती हूँ, क्योंकि सेट हो जाते हैं तो बेसन थोड़ा सा फूल जाता है तो और अच्छा बनता है। और जैसे मेरा बैटर सेट हो रहा है तो मैं तब तक मसालों की तैयारी कर लेती हूँ कढ़ी के, क्योंकि कढ़ी भी साइड में होती रहेगी और पकोड़े भी मैं तलती रहूंगी, क्योंकि अभी नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा। वैसे भी 12:30 हो चुके हैं और बच्चे भी भूखे हैं। हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया था, बच्चे उपमा बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, तो वो लोग ने नहीं खाया है। वैसे तो वो कढ़ी भी नहीं खाएंगे, लेकिन चावल के साथ उनको अगर मैं घी और नमक दे दूंगी तो वो बहुत प्यार से खा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चों को ऐसे अलग थलग चीजें ही पसंद होती है, अतरंगी ही खाना खाना पसंद करते हैं। तो बस इसीलिए उनके लिए चावल बनाना बहुत जल्दी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पकोड़े तल लूंगी। बैटर मेरा रेडी हो चुका है, थोड़ा देर सेट हो चुका है, 15 मिनट के करीब। तब तक मैंने मसाले तैयार कर लिए थे कढ़ी के, और कढ़ाई भी रख दी है साइड में। चावल भी धोकर रख दिया है कुकर में, वो फूल रहे हैं, और चावल भी अच्छे से फूल जाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। और देखिए ये अब इतने फ्लफी हैं कि वो ऊपर आ जा रहे हैं। इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि पकोड़े कितने सॉफ्ट और फ्लफी बने हुए हैं। बस यहाँ पर इनको निकालने के बाद मेरा ये काम तो खत्म होता है। उसके बाद मैं कढ़ी के लिए कढ़ाई चढ़ाऊंगी। ये मेरी छोटी कढ़ाई है, इसमें मैं कोई भी छोटा मोटा चीज तलना हो या पापड़ या ऐसा कुछ भी, तो मैं इसे ही निकालती हूँ, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता। वो थोड़ी सी
फैली टाइप की है, तवा टाइप में है, तो उसमें तलने का काम इतना अच्छा नहीं हो पाता है। और उसमें तलने के लिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो बड़ी है और ये छोटी सी है, इसमें थोड़ा भी तेल डालो तो वो ऊपर आ जाते हैं अच्छे से। तो बस इसीलिए यहाँ पर एक बार का पकोड़े तो निकाल लिए हैं, मैंने निकाल रही हूँ, मेरा मतलब है थोड़ा मैं बोलने में हिचकिचा जाती हूँ, तो बस इसीलिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी, तो वो गर्म हो चुकी है। उसमें मैंने मेथी दाना डाला है और हींग डाला है। हींग कढ़ी में मस्ट होता है, क्योंकि हींग से टेस्ट तो आता ही है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। और अब अदरक, मिर्ची और कड़ी पत्ते का तड़का दे रही हूँ मैं। इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जो मैंने अभी पीस कर रखा हुआ है पेस्ट बनाकर, तो वो डाल दूँगी। तड़का मेरा हो चुका है ब्राउन, और अब मैं इसमें डालूंगी ये मसाला। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा है, तो उसे इग्नोर करिएगा आप, क्योंकि टीवी चल रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए बंद तो नहीं कर सकते, अपने काम को थोड़ा सा ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले तो डाल दिए हैं मैंने, इन्हें थोड़ा सा भूनना है बस। कढ़ाई में मैंने मसाला डाल दिया है और अब मैं इन्हें अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे साइड से, इनका ऑयल सेपरेट होने लगेगा। उसके बाद मुझे कढ़ी का जो मैंने घोल बनाकर रखा हुआ है वो मैं डालूँगी। और चावल भी मैंने साइड में धोकर रख लिया था, मैंने बताया था आपको, क्योंकि मैंने पहले ही 20 मिनट पहले ही चावल धोकर रखा हुआ है। और जब तक कि ये फूल गए हैं और बहुत अच्छे से हो जाएंगे, और कढ़ी का घोल तो तैयार ही है, मसाले हो रहे हैं, तो बस अब यहाँ किचन का तो मतलब कुकिंग का काम तो इतना तो ख़त्म हो ही जाएगा। उसके बाद मुझे किचन क्लीनिंग भी करनी है, देखिए कैसे हो जाता है। अब खाना बनाने में इतना तो हो ही जाता है, हर किसी का होता होगा शायद, या फिर मैं ही बहुत ज़्यादा मैसी करती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि मैं ही हूँ एक अलग। तो चलिए यहाँ पर चावल चढ़ा लेते हैं। 1 से 1:30 का टाइम हो चुका है अब, और जाना भी है, थोड़ी जल्दी है, लेकिन हम खाने के बाद थोड़ा सा आराम तो ज़रूर करेंगे। आराम करना ज़रूरी ही होता है हमारे लिए, तो मुझे तो मोस्टली, क्योंकि जब मैं खाना खा लेती हूँ और काम कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेटना चाहिए मुझे, नहीं तो मेरी बैटरी जो है वो लो हो जाती है शाम तक, और फिर मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है बस लेटे रहो और कोई काम मत करो। और अगर मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ दोपहर में, तो फिर मैं रिचार्ज हो जाती हूँ, फिर मैं सारे काम ख़त्म करती हूँ रात के, और अच्छी एनर्जी के साथ करती हूँ। तो बस यहाँ पर हल्दी डाली है मैंने, और कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ मैंने पेस्ट
तो बनाकर ही रखा था, उसमें सिर्फ हल्दी डालना था मुझे। कढ़ी में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता, वैसे इतना भी बहुत कम लोग डालते हैं, मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बस इस कड़ी को डालते रहना है और धीरे धीरे से चलाते रहना है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो दही फट जाएगी और फिर वो बेसन से अलग दिखेगी, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। जब दही फट जाती है ना, सब्जी हो या फिर कड़ी हो, जिसमें भी आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे से आपको डालना होता है और चलाते रहना होता है जब तक कि उसमें उबाल ना आ जाए। एक उबाल आने के बाद आप उसे छोड़ देंगे तो वो अपने आप हो जाता है, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक उसे चलाते रहना है। और कड़ी थोड़ी सी पतली ही होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि हमें एकदम गाढ़ी वाली कड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, खाने में भी मुझे कड़ी बहुत पसंद है। मुझे दही, इनफैक्ट दही से बना हुआ कोई भी चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो सब्जी हो, दही वड़े हो या फिर कड़ी हो, ऐसी कोई भी चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं बनाना ज़रूरी समझती हूँ। यहाँ पर मैंने मिर्ची को भी भर लिया है। मिर्ची में मैंने जो मसाला भरा है वो कलौंजी का ही है, नॉर्मल मसाला। जो लोग यूपी साइड के होंगे उन्हें पता होगा कि कलौंजी का मसाला क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए कलौंजी के मसाले की रेसिपी अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर ऐड करूंगी। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट आई मुझे तो मैं ज़रूर करूंगी। और ये मसाले मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ, क्योंकि मुझे आलू की अगर सिंपल सी भुजिया बनानी होती है तो मुझे ये मसाला चाहिए होता है, या फिर मैं कभी कभी पोहे में भी यूज़ करती हूँ, या फिर चावल फ्राई करूँ तो भी मैं यूज़ करती हूँ। मुझे फ्राइड राइस से ज़्यादा कलौंजी के मसाले वाले चावल बहुत पसंद है। अगर बासी बचे हुए हैं रात के तो फिर मैं उसे कलौंजी के मसाले के साथ ही फ्राई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि अचार जैसी फ्लेवरिंग आने के लिए इसमें मस्टर्ड ऑयल मस्ट है। तो मस्टर्ड ऑयल में ही मैं मिर्ची तल ले रही हूँ। वैसे कलौंजी बनाने के लिए भी मस्टर्ड ऑयल ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा आता है। और ये मिर्ची हफ्ते भर तक चल सकती है, जब आप इसे गर्म कर करके रखते जाएंगे तो ये हफ्ते भर तक चलती है। वैसे गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अचार जैसी हो जाती है, मिर्ची का अचार जैसा होता है वैसे ही ये भी हो जाती है, तो ये ख़राब नहीं होती जल्दी। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ, अगर चावल दाल के साथ खा रहे हैं या पूड़ी या भुजिया सब्जी बनी हुई है, उसके साथ ये मिर्ची बहुत अचार का काम करती है, मतलब ऑलमोस्ट अचार ही है ये। और इसे ज़्यादा भुनना भी नहीं होता है, बस इसे हल्का हल्का सा ब्राउन करना है। जैसे कि ये एक मिर्ची मेरी दिख रही है, थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, बस उसके बाद मैं इसे उतार के जार में रख दूंगी और फिर उसे हफ्ते भर आराम से खाया जा सकता है। यहाँ पर मेरे सब कुछ काम हो चुका था, किचन क्लीन हो चुका है, खाना बन गया है। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्लेटिंग। यहाँ पर मैं इनके लिए परोस रही हूँ खाना। तो पहले आपको मेरी प्लेटिंग कैसी लगी वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। खाने में मैंने सिर्फ सलाद और कड़ी चावल और फ्राई की हुई मिर्ची और अचार रखा हुआ है। सादा भोजन उच्च विचार वाला फीलिंग है यहाँ पर। तो देखिए कैसा लग रहा है आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। आई होप आपके लिए मेरी रेसिपीज़ हेल्पफुल होती होंगी, और अगर हेल्पफुल है तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, हो सकता है उन्हें भी अच्छा लगे। आफ्टरनून की रूटीन दिखाने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई, मतलब हम सब सो गए, क्योंकि 5:30 से उठ के और काम करते करते फिर नींद आ ही जाती है।
तो बस वही हम लोग सो गए और उसके बाद उठ के चाय वगैरह पी ली है हमने। और अभी थोड़ा सा बाहर निकले हैं क्योंकि गणपति बप्पा आए हुए हैं तो बाहर का माहौल भी थोड़ा सा देखना बनता है, बस इसीलिए निकले हुए हैं। देखते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, हो सकता है मम्मी के पास भी चले जाएं। रेगुलर कपड़ों में ही जा रहे हैं, ये देखिए दोनों। तो बस ऐसे ही चले जाएंगे क्योंकि मम्मी का घर तो ज़्यादा दूर है नहीं, तो ऐसे ही चले जाते हैं। चलिए आपको भी ले चल रही हूँ मैं, तो बस चलिए चलते हैं। दो भाजी भी दिखाओ, भाजी भाजी बना रही हूँ, वही दिखा रही है। खाने कहाँ मिलता है, माँ के हाथ का। जब से शादी हो गई है तब से अम्मा के हाथ का टेस्ट ही मतलब यदा कदा कभी मिल गया तो मिल गया, अब नहीं मिलता। और फोन मेरा मर रहा था बीच में, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप करके चार्जिंग में लगाया था, अब हो गया है। और अम्मा यहाँ पर खाना बना रही है और छोटी वाली भाभी गई है मैके, क्योंकि उनके यहाँ पर गणपति बैठे हुए हैं तो वो वहीं पर शाम को आरती में जाती हैं, क्योंकि उनका घर भी यहीं से थोड़ी दूर है नजदीक में। तो वो लोग वहां पर गए हैं, मतलब भाई छोटा वाला तो काम पर गया हुआ है, लेकिन वो मैके गई है। वैसे तो वो खाना आकर बनाती, लेकिन अम्मा ने बोला चलो कभी कभी हम भी ट्राई कर लिया करें, तो बस इसलिए अम्मा बना रही है। ये देखिए दोपहर की खिचड़ी बनी हुई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मतलब कोई ऐसा होगा नहीं जिसको अपने मम्मी के हाथ का टेस्ट कभी भूलता हो या वो कभी मिस ना करता हो। अगर वो दूर होगा तो जरूर मिस करता होगा कि कभी माँ के हाथ का खाना मिले। तो बस यही है, अब मैं यहाँ से निकलूंगी क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अम्मा के घर पर ही इसे एंड करूंगी और घर पे जाकर मुझे और भी सारे काम करने हैं, खाना बनाना है, तो मैं चलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बोल दे अम्मा। बाय बाय बाय। चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा रोड है, हमारी एरिया थोड़ी सी जगमग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि गणपति बप्पा आए हुए हैं। वैसे त्योहारों का ऐसा होता ही है कि मतलब एक अलग सी रोशनी होती है, एक अलग सा उमंग होता है। तो यहाँ हमारा रोड तो सजा हुआ है कि पहले तो यहाँ पर 3 पंडाल लगा करते थे, लेकिन इस साल सिर्फ एक ही लगा हुआ है। आइए मैं आपको भी दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए इस वक्त यहाँ पर चलने की जगह नहीं होती। आज तो हम गाड़ी लेकर निकले हैं, अदरवाइज कभी हम यहाँ पर स्कूटर लेकर या चलकर भी नहीं जा सकते थे, इतनी भीड़ होती थी। आरती का वक्त है ये, लेकिन इस वक्त वहाँ पंडाल में कोई भी नहीं नजर आ रहा था 3-4 लोगों के अलावा। वो भी जो वहाँ के मैनेजमेंट को संभालते होंगे शायद वही लोग होंगे, बाहर की पब्लिक आई ही नहीं है। नहीं तो आरती में जैसे ही घंटियों की आवाज सुनाई देती थी सब लोग जमा हो जाते थे और आरती के लिए पहले ही खड़े हो जाते थे, ताकि बप्पा के